प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज एक सुंदर सुबह के समय हम खुदा की इबादत के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। जब हम उसकी हजूरी में आते हैं, आज सुबह के समय पर पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में कार्य करने दें। क्यों ना हम मिलकर इस गीत को गाकर आज इस सुबह के समय पवित्र आत्मा का अनॉइंटिंग के लिए हम दुआ करते हुए आज के दिन के लिए हम प्रवेश करेंगे। यस, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा हम मिलकर गाएंगे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिका कर, सिर झुका कर मैं हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिका कर, सिर झुका कर मैं हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। यीशु मेरा प्रभु सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, और एक बार मिलकर बोलेंगे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले
जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। आज इस सुबह के समय पर पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में काम करने दे, वचन को हमारे जीवन में काम करने दे। एक खुदा की परिवार में हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, खुदा आज पवित्र आत्मा के द्वारा हमें समझाने के लिए जा रहे। आइए इसी समय पर हम वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रभु हम सबको आशीष और बरकत दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यह सुबह के समय पर प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। ये जो समय आपने निकाल कर खुदा की हजूरी में बैठने के लिए अलग रखा है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हम प्रार्थना करते आ रहे, अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग बातों को हम डिस्कस करते आ रहे। परमेश्वर उन सारी बातों के ऊपर अपने कान को लगाते हैं, अपने बच्चों के ऊपर अपनी नज़र को लगाते हैं। प्रभु आपको भी बहुत आशीष देंगे। आज सुबह एक बात को मैं डिस्कस करने के लिए चाहता हूँ। दोस्तों, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे फैमिली के बारे में, हमारे माँ बाप के बारे में क्या है। आज सुबह हम 2 मिनट के लिए मनन करें। यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास करते हैं। यीशु मसीह का फॉलोवर बनकर हम उनके पीछे चलने के लिए अपना आप को तैयार किया है। दोस्तों, कभी कभी सोचे खुदा की वो स्वभाव हमारे जीवन में है या क्या। हमारा स्वभाव हम पहले किस तरह था और अभी किस तरह है। यीशु मसीह हमारे जीवन में आने के बाद हमारा स्वभाव में बदलावट आया है क्या, या हम पहले के जैसे हैं हम अभी भी चल रहे क्या। हमारी अंदर की अंदर जो सोच विचार, हमारा सोच में पुराना स्वभाव कभी कभी उड़कर आ रहे हैं क्या। आज सुबह हम अपना आप को सोच लो। दोस्तों, कई लोगों का घर के बारे में मैं जानता हूँ, यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, प्रार्थना में जाते हैं, लेकिन माँ बाप को बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। दोस्तों, हम फिर प्रार्थना करने से कोई भी फायदा नहीं है। बच्चों, आज मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, हर एक बात के ऊपर माँ बाप से गुस्सा, माँ बाप के ऊपर इतनी गुस्सा करते हैं। देखिए, खुदा ने दिया है ये जो माँ बाप, हमें परवरिश करने के लिए परमेश्वर ने एक दान की तरफ हमें इस धरती पर लेकर आने के लिए परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया है। आज हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उनके बारे में। आज हम उनको तुच्छ समझते हैं क्या, आज हम उनको साइड में करके चल रहे क्या। देखिए, क्रूस के ऊपर यीशु मसीह, क्रूस के ऊपर यीशु मसीह को जब चढ़ाया गया था, यीशु क्रूस के ऊपर से धरती की ओर देखा है, बिल्कुल सामने दिखाई दिया, यूहन्ना को दिखाई दिया, अपनी माँ को दिखाई दिया। यीशु मसीह क्रूस के ऊपर से यूहन्ना को बुलाया, और ये मम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बेटे ने यूहन्ना को सौंप रहे। क्रूस के ऊपर भी यीशु मसीह अपने पेरेंट्स का जिम्मेवारी को अपनी जिम्मेवारी समझा था। दोस्तों, आज अगर हम हमारा माँ बाप का जिम्मेवारी मेरा है करके सोचकर, माँ बाप को संभालना मेरी जिम्मेवारी है करके जब सोचेगा, वही है रियली क्रिश्चियन लाइफ, वही है रियली मसीह का स्वभाव, वही है रियली एक प्रार्थना का स्वभाव में आपको बदलने वाला एक स्वभाव। यही है जब हम अपना माँ बाप को आदर करते हैं। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ आज सुबह आप जो सुन रहे ना इस वचन को,
आप सभी अपने पिता और माँ की आदर करने वाला बच्चा है, नौजवान लोग हैं, आपको परमेश्वर ने बहुत आशीष देगा। हम जब इस बात को समझेंगे, मदर टेरेसा कलकत्ता में आने के लिए क्या जरूरत था, ग्रहण स्टेन्स को ओडिशा में आने का क्या जरूरत था। अच्छी सुविधा में रहने वाले थे, अच्छी कंफर्ट में रहने वाले लोग थे वो लोग, अच्छी ऊंचा स्थान पर हर एक परिस्थिति उनके लिए अनुकूल था, अच्छा काम करने वाले लोग थे। क्यों हमारे देश में आए, क्यों गरीब लोगों को उन्होंने चुना है, क्यों कोड़ियों के बीच में सेवा किया है, क्यों कलकत्ता में स्ट्रीट में चलकर इधर उधर घूमने वाले बच्चों को पकड़कर बीमारी में, कोलरा में, उस समय पर कोलरा फैल रहे थे, ऐसे इलाकों में बीमारी के समय पर मरने वाला बच्चों को इकट्ठा कर गरीब लोगों को इकट्ठा कर खाना खिलाया। करीबन 300 लोगों को, बच्चों को ऊपर गिनती है उसका शुरुआत में। क्यों अपने देश छोड़कर यहां पर आए? क्यों इन दिनों में अनाथ आश्रम बहुत ज्यादा बनते जा रहे हैं, ओल्ड एज होम। बच्चा बड़ा हो जाते हैं, बच्चा पढ़े लिखे होने के बाद, एजुकेटेड होने के बाद पीछे मोड़कर देखते समय पर माँ बाप उनकी नजर में वो तुच्छ लगने लगा है। बहुत अमेरिका जैसे जगह पर चले जाते हैं और विदेश में जाकर रहकर वापस आते समय पर अपने माँ बाप उनके स्टैंडर्ड के लेवल का दिखाई नहीं देते हैं। अच्छा घर बनाए तो माँ बाप पुराना लोग हैं, इनको अच्छी घर में रखने के लिए बच्चों के दिल छोटा पड़ जाते हैं। बड़ी बड़ी खाना खाते समय पर हमारे माँ बाप को उस खाने के लिए तरीके नहीं मालूम है बोलकर उसको तुच्छ समझकर पीछे बिठा कर रखते हैं। मैं और आप ऐसे दुनिया में जी रहे दोस्तों। आज सुबह के समय पर ये सारे हमारे जीवन से हम बंद करके, जो मुझे और आपको पाल कर यहाँ तक लेकर आया हमारा माँ बाप, वो शायद मॉडर्न नहीं है, वो शायद अच्छा कपड़ा पहनने नहीं आते हैं, उनको शायद इस जमाने के टेक्नोलॉजी नहीं आते होंगे, लेकिन उसको तुच्छ ना समझे। दोस्तों, एक बच्चे का जिम्मेवारी है अपने माँ बाप को संभालना। नौजवान बच्चों, आज सुबह आप प्रार्थना करने से पहले अपने माँ बाप के पास बैठकर उनसे कहे, हाँ मम्मी पापा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तब हमारा प्रार्थना का मतलब तब बनते हैं, तब एक मीनिंग निकलेगा। हम बड़ा कुछ प्रार्थना कर रहे, हमारे घर के अंदर क्या चल रहे, कभी कभी पीछे मोड़ कर देखे माँ बाप से हम बात नहीं करते हैं, सही ढंग से उनके हाल चाल पूछते नहीं हैं। वो हर समय पर कामकाज में लगे रहते हैं, अपने बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन हम कभी कभी उन्हें तुच्छ समझते हैं। दोस्तों, आज सुबह इस बात को बोलने के लिए पवित्र आत्मा मुझे विवश करवा रहे। ये बोलना बहुत जरूरी है। जिस जमाने में हम चल रहे, इस जमाना ओल्ड एज होम बढ़ते जाने के समय दोस्तों, बच्चों को पढ़ा लिखा बनाकर माँ बाप ने विदेश में भेजते हैं। वो बच्चे वापस आकर अच्छी घर बनाकर, अच्छी गाड़ियों खरीद कर, अच्छी पोस्ट में नौकरी लेकर, अच्छी बीवियों के साथ चलते समय पर उन्हें एक चीज अच्छा नहीं लगते हैं, वो है उनका माँ बाप। उनकी बराबर वो अपडेट नहीं हुआ, उनके बराबर वो खाने के लायक नहीं बना, उनके बराबर कपड़ा पहन के लायक नहीं बना। इसलिए दोस्तों, आपको और मुझे बड़ा करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत किया है। उन्होंने अपने आप को भूल गया है, अपने आप को अच्छा कपड़ा पहनने के लिए भूल गया है। अपने बच्चों को सब कुछ देकर उन्होंने अपने आप जीने के लिए भी कभी कभी भूल गया है। हम क्या करते, वापस आकर वो अच्छी घर बनाकर माँ बाप को बिठाकर जाने से अच्छा है घर बनाकर, सुविधा बनाकर, सब कुछ बनाकर रेडी कर रखे माँ बाप को उड़ाकर ओल्ड एज होम में, ऑर्फनेज जैसे होम में छोड़कर चले जाते हैं। कुछ पैसा उधर खाना खिलाने वालों को, लोगों को देख के माँ बाप को ऐसी जगह में फेंक कर चले जाने वाले एक दुनिया में मैं और आप जी रहे। हालेलुया। आज वक्त है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा परिवार के बारे में क्या है। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी यीशु मसीह क्रूस के ऊपर अपनी माँ की, मम्मी की
रेस्पॉन्सिबिलिटी को, उसको अनाथ ना छोड़े। मम्मी को मैं जाने से पहले मेरी जिम्मेवारी थी, मुझे अभी तक पालन पोषण किया हुआ मेरी माँ को मैंने इसी वक्त यूहन्ना के हाथ में देकर कहने लगा, यूहन्ना आज से ये तेरी माँ है। मम्मी को बोलने लगा है, माँ यूहन्ना को देखो, आज से तेरे बेटा वो है। मैं जा रहा हूं पिता के पास, जिस काम के लिए खुदा ने मुझे भेजा धरती पर, मैंने उस काम को पूरा करके जाऊंगा। लेकिन धरती पर जीने के लिए खुदा ने मरियम को चुना माँ के रूप में। तो यीशु मसीह माँ को कभी नहीं भूला। यीशु मसीह मम्मी का रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं भूला। दोस्तों हम भूल जाते हैं, हम पढ़ा लिखा बनकर भूल जाते हैं, हम अमीर बनकर सब भूल जाते हैं। मम्मी पापा को आज भी वही गरीब की नजर में हम देखना शुरू करते हैं। दोस्तों वो गरीब नहीं है, ऐसे सोच रखने वाला उनका बेटा और बेटी गरीब है। ऐसे सोच रखने वाला लोग गरीब है, उनका दिल कभी गरीब नहीं है। वो इसलिए आपको पालकर बड़ा किया है कि उसका दिल बड़ी अमीर है। हालेलुया। आज सुबह यही संदेश है। बाइबल बताते हैं यीशु मसीह ने अपनी मम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा किया। तो मेरा और आपका जिम्मेवारी है दोस्तों, आज सुबह प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरा दिल मेरी माँ बाप के लिए, मेरी मम्मी पापा के लिए, यस मैं कभी भी उनको तुच्छ नहीं समझेगा, कभी भी मेरे पेरेंट्स को मैं अलग नहीं बिठाएगा कि उन्होंने मुझे यहाँ तक लेकर आया, मेरे परमेश्वर के वचन को उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। हालेलुया। धन्यवाद दोस्तों आप सभी के लिए। आपको एक सुंदर माँ बाप खुदा ने दिया है, चाहे वो जैसे भी हो, कलर से नहीं, कपड़े से नहीं, धन दौलत से नहीं, आपसे मोहब्बत करने वाला, आपसे प्यार रखने वाला एक माँ बाप परमेश्वर ने आपको दिया है। हीरा के समान आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें। हीरा के समान उनके साथ बैठकर बातें करने शुरू करें। एक बहुमूल्य समझकर, मेरी माँ बाप मेरे लिए सबसे बहुमूल्य समझकर जब उनसे प्यार करना शुरू करेंगे ना, वहां पे परमेश्वर का स्वर्ग राज उतर कर आते हैं। आमीन। मेरी बात को आप सब समझ में आया ना? वहां पे परमेश्वर का राज उतर कर आते हैं। जिस परिवार के अंदर माँ बाप, बच्चा, परिवार का पूरी समेत लोग मिलकर प्यार से बात करते हैं, प्यार से खाना खाते हैं, प्यार से दुआ करते हैं, उसी घर को परमेश्वर स्वर्ग का समान बना देते हैं। क्यों ना आज हमारी जिम्मेवारी है, आज हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी पेरेंट्स को हम प्यार करें। क्यों ना दोस्तों हम दुआ करें। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, आज तक प्रभु जी हमारे जीवन में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बहुमूल्य था उसको हम भूल कर चल रहे थे। यीशु मसीह के नाम से प्रभु आज का वचन यह है, यीशु मसीह अपनी माँ की जिम्मेवारी को पूरा किया। तो आज परमेश्वर हम भी वही खुदा की बेटा है प्रभु जी, हम भी वही परमेश्वर की बेटी है प्रभु जी। हमें आप सिखाए हम अपने पेरेंट्स का प्रति हमारा जिम्मेवारी को कैसे मैंने पूरा करना। परमेश्वर आज सुबह परमेश्वर तूने हमसे बात किया, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। इस वचन को सुनने वाला हमारा भाई बहनों को, हमारे माँ बाप को, हमारे बच्चों को, हमारे पूरे सदस्य को परमेश्वर आपके हाथ में देखकर हम दुआ करते। परमेश्वर हम आज से हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रभु जी हमारा पेरेंट्स को संभालना, उसी में परमेश्वर का प्यार हम देखने के लिए चाहते हैं परमेश्वर। हालेलुया। हमारे माँ बाप से जब हम प्यार करते हैं परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, हमारा फैमिली से हम जब प्यार करते हैं परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं। इसी वजन आज सुबह हमें यही सिखाते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरी वजन कितना खूबसूरत है। हमारा फैमिली के प्रति हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है परमेश्वर तूने हमें समझाया, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज से एक नया शुरुआत करने के लिए हमारा भाई बहनों को हम सबको तुम मदद करे परमेश्वर। तूने प्रार्थना सुने, धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। दोस्तों परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। आज से हमारा जिम्मेवारी, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे पेरेंट्स का प्रति हम एकदम केयरफुल रहना है। हमारे पेरेंट्स का प्रति हम एकदम प्राउड वाला व्यक्ति बनकर रहे, ताकि
वो है खुदा ने हमें इस धरती पर दिया हुआ माँ बाप, उसको खुदा की प्रेम में हम बरकरार रखे, बना कर रखे। परमेश्वर कल मिलने तक हम सबको आशीष और बरकत दे। आमीन, आमीन, आमीन।